होगी। और किसी ने ये एज अ रेसिस्टेंट समझ के की होगी, इस जगह पे की होगी, ठीक है। यहाँ पे किसी ने की होगी। और किसी ने यहाँ पर भी की होगी, किसी ने एफ वी जी पे यहाँ पर किसी ने की होगी। यहाँ पर बहुत लोगों ने सबको ट्रैप किया, मार्केट रिटेलर्स जिसको बोलते हैं ना, उनको ट्रैप किया है। उसके बाद मार्केट ने अपना एक मूव दिया है। यहाँ पर अगर आप अपनी ट्रेड प्लेस की होती है ना, आपको 1:3, 1:4 आपको आराम से देखने को मिल जाता है यहाँ तक। उसके बाद ये क्या था, एक हमारा एक एल्गो था यहाँ पर भी एल्गो था। यहाँ पर भी हमारा एक स्विंग ऑर्डर ब्लॉक था सिंपली। हम बस सेफली अपना मार्जिन कितना लेते। एक मिड पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ पर रिस्पेक्ट करती मार्केट। शाजिद भाई, एक दफा एल्गो के बारे में थोड़ा बता देना। हाँ हाँ जरूर। देखो, आप अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हो, स्टार्टिंग में 10, 20, 30, 40 डॉलर, $50 पे कर रहे हो ना, तब आपका टारगेट होना है 1:2 चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर देख लो, ये नहीं कि आप कोई ऐसा मूव देख लो, कोई जाएगा तो मैं यहाँ तक ट्रेड करूंगा, इस तरीके से नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, अपनी एक एंट्री बना ली, इस तरीके से एंट्री बना ली, अपना लॉस लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इस तरीके से 1:5 बन रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1:2। बस छोटे से मूव पकड़ने, यहाँ तक मूव पकड़ लो अपना, ज़्यादा भी नहीं, इतना। अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हो, यहाँ पर इस बेस पे आपको लालच कर रहे हो ना, आपका अकाउंट वॉश होने में टाइम नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, 1:2, 1:3, 1:2, 1:3, क्योंकि ये निकालना मार्केट से बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा शादी भाई, ये $50 से अब स्टार्ट करें तो इसमें लाट्स कितनी लेनी पड़ेगी हमें? ये इसका तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। जीरो आपकी पॉइंट वीडियो जीरो वन वगैरह कब आएगी? 0.01। अच्छा, आपकी वीडियो कब आएगी वैसे शादी भाई? बेसिक वो वाली जो फॉरेक्स है वो एक्स। फॉरेक्स वाले पे, फॉरेक्स पे आ जाएगी अब। सही सही। भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यही कोटेक्स। जी जी। जी बोलो। क्या पूछ रहे थे भाई, बोलो। हमें टाइम है भाई, फॉरेक्स के ग्रुप में ऐड कर दें। फॉरेक्स वाले अब ग्रुप में ज्वाइन अब कैसे रेडी होंगे? रहो, रेडी रहो। बताएं अगर शादी भाई इनको। जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो रेडी रहे, ठीक है। और जिसने बना भी लिया, उसको अकाउंट डिलीट करने की उसको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसा है वैसे रहने दो। मैं आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो एडमिन्स को प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप लोगों को एडमिन से ऐड करते रहेंगे ग्रुप में। शायद भाई एक सवाल है लोगों का कि स्ट्रक्चर शिफ्ट और स्विंग क्या होता है। किसने किया देखो, स्ट्रक्चर? देखो ना, इन चीजों हम्म। में अगर आप बाइनरी कर रहे हो ना, ये बाइनरी में चीजें इतनी मत देखो, ये वाली चीजें, स्ट्रक्चर शिफ्ट, BOS चोच, ये चीजें मत देखो। देखो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर हुआ लिक्विड स्वीप, मैंने क्या बोला, इसको BRH बोला, लिक्विड स्वीप बोला। कोई इसी को BOS बोलेगा, कोई इसको MSS बोलेगा। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, मार्केट अब क्या करेगी, ऊपर जाएगी। घंटा मार्केट ऊपर गई है, मार्केट तो नीचे आई है। ये चीजें इतनी वर्कफुल नहीं है, लोगों ने ये बना के छोड़ दी हैं। जिसने ये बनाई है ना, वो खुद ही नहीं यूज करते। शादी भाई कह रहे हैं इन्होंने नाम दिए हुए एक ही चीज होती है, इन्होंने डिफरेंट हाँ, नाम दिए हैं इनको। लिक्विड सब कुछ। मैंने क्या कहा है, लिक्विडिटी, FVG पे काम करो बस। हर जगह लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का अलग अलग नाम दिया हुआ है, BOS, MSS, ये वो। मैं हमेशा लिक्विड स्वीप बोलता हूँ। यहाँ से इसकी लो की एग्जाम्पल, इसकी लो की यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई है। लोग बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है चोच। गाइस। हाँ चोच भाई, होता इतने इतने हेवी वर्ड्स क्यों है। बोलते हो। भाई लोगों को सिखाओ, अगर सिखाना चाहते हो सिखाओ तो। क्या है आप लोग, मतलब किस चीज पे आके ये चीजें आप लोग कर रहे हो। एक सेकंड। हाँ जी। आप बेसिक पे रहो, आप बेसिक चीजों पे रहो, मैं सीरियसली मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड्स मेरे याद रखना। अगर आप बेसिक चीजों पे रहोगे, अपने अंदर ये ऐसे वैसे हार्ड वर्ड्स जो होते हैं वो अंदर अपने मतलब हावी नहीं होने दोगे ना, ट्रेडिंग फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान।
मैं नहीं कह सकता यार, सबका कसम से नहीं कह सकता। अगर कहने पे आओ ना अच्छे से जो ट्रेडर्स हैं ना, तो फिर भी आप बोलोगे भाई ये सब कुछ सच में ऐसे करते हैं, हमें पता ही नहीं था, हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे गाइस, हैं। आप लोग खुद ही बताओ ना, आपको आज से पहले किसी ने प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में बताया है? किसी ने बताया? ये जो बैठे हुए हैं टिकटॉकर, कोई नहीं बताता भाई। देख लो शाहजेब भाई, प्रीमियम पूरे यूट्यूब पे नॉलेज प्रीमियम दिया हुआ है डिस्काउंट शाहजेब। क्या कि अभी तक किसी ने एफपीजी का नहीं सुना था। हाँ। अभी इधर आके हमारी कम्युनिटी में लोग पता वो चला है। वो आओ, मैं आपको आज नेक्स्ट ओटीसी का पैटर्न बताता हूँ, इस गेम मार्केट का पैटर्न बताता हूँ। वो बता के आप लोगों के बस। आप लेकिन लोगों को इसमें देखो इसमें ना, एक बात। यहाँ पे ये सारे ग्रुप वाले जो बैठे हुए हैं सब के सब, मैं चाहूँ ना इनके ऊपर मैं एक, इनके ऊपर मैं खेलूँ, इनकी साइकोलॉजी के ऊपर खेलूँ मैं इजीली। इस सबको मैं इस तरीके से यूज करके मैं ना अपना बहुत ज्यादा मैं कर सकता हूँ, मतलब बहुत इनको इनको यूज करके। बट मैं इनको यूज नहीं कर रहा ना, इन लोगों को तभी इन चीजों की कदर नहीं होती। ये टाइम वेस्ट करता है, ये वो करता है, ये करता है। भाई आपके लॉन्ग टर्म में आपको बना रहा हूँ, ठीक है? कल को किसी के सामने आपके बच्चे जाके किसी से भीख ना मांगे, ये दे दो वो दे दो। मैं आपकी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, और आप लोग सोच रहे हो टेम्परेरी, टेम्परेरी शिट के पीछे चलते हो आप लोग बस। श्योर श्योर। कुछ नहीं, कसम से लंबे टाइम तक ट्रेडिंग करनी है तो प्रॉपर सीखनी पड़ती है। उसके लिए आपको भाई बहुत कुछ वो खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। भाई फॉरेक्स कब से स्टार्ट कर रहे? और एक साथ में ग्रुप चल जाएगा तो इसमें सेशन हुआ करेंगे, नॉलेजबुल। भाई उसमें उसमें रिक्वेस्ट है कि जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, उसका कख नहीं पता। बाइनरी का तो फिर भी कुछ ना कुछ था इलम। तो हम्म। उसका लोड्स वगैरह का छोटी से छोटी मतलब की चीज़ है ना, वो वीडियो में कवर अप कीजिएगा जीरो से बिल्कुल। या डोंट वरी। भाई आप जाके एडवांस के, वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देखो ना, आधा तो आपको वहीं से मिल जाएगा। भाई हम्म। वो सारे कंसेप्ट इंड्यूसमेंट, क्लियर हैं इंड्यूसमेंट से वो सारे। इन सारों को इकट्ठा किया जाएगा शाहजेब भाई, करके दिखाएंगे हाँ आप लोगों को एक हाँ एक। वो क्लियर है, बस ब्रोकर के बारे में नहीं आइडिया, लोड्स कैसे लेनी है, ये वो सारी चीज़ें जो बेसिक्स है ना वो नहीं क्लियर है। बाकी हम्म। कंसेप्ट तो क्लियर है, शजेब भाई के सारे देखे हुए हैं। हाँ फिर ठीक। इस पे हम्म। जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू के बारे में बनाई थी, हम्म। जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू के बारे में बनाई है वैसे ही बना लेना, इनको समझ आए। जैसे मेटाफाइल्स को कैसे ऐड कनेक्ट करते हैं ब्रोकर के साथ, एक्सनेस के साथ, ये वो सब। यस यस यस। यार आपको ये चीजें मैंने बताई, इतनी ज्यादा चीजें बताई, लिक्विडिटी क्या मुश्किल लगी? क्या मैंने आपको इसी वे में समझाया? मुश्किल लगी भी नहीं होंगी, इजी थी सब कुछ। नहीं नहीं, शाहजेब भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलो भाई भाई। बिल्कुल। इसके आगे कोई ट्रेडिंग की नॉलेज है ही नहीं, खत्म है यहाँ पर ट्रेडिंग, सब सब खत्म है नॉलेज, ठीक है? अगर उसके बाद भी आप भाग रहे हो ना किसी और की तरफ, किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो भाई फिर आपकी थोड़ी सी आपके अंदर कमी है, क्योंकि आप फिर ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे हो। मैं भाई मैं चीज़ों पे खुश होता हूँ, अपनी जो चीज़ें करता हूँ ना मैं खुश होता हूँ, मुझे क्या बाहर में जाए थी, आई डोंट वांट इट, सिंपली। मैं देखता हूँ मेरी कम्युनिटी का कोई एक लड़का कहीं और बैठा होगा ना, उसका नंबर लूंगा, उसको किक कर देता हूँ मैं सीधा दूसरे ग्रुप्स में। अभी ये जो ग्रुप वगैरह लिंक आ रही थी मैं इसमें देखूंगा, इसकी मैं लिंक एक मांगूंगा किसी से, उसमें ज्वाइन होऊंगा, उसमें उसके बंदे भी देखूंगा मैं। इसकी कम्युनिटी बनाई हुई है मेरे पास, उसका भी हल है। तो वो लिंक कॉपी करके बोट को दूंगा, सारे के सारे नंबर निकाल के दे देगा मुझे, तो वहां से मुझे इजीली पता चल जाएगा कि कौन मेरी कम्युनिटी में था और किसी कम्युनिटी में बैठा हुआ है। सीधा मारूंगा किक, क्योंकि वो एक एक से सीखने ही नहीं चाह रहे हैं, वो सिंपली उधर उधर भागना चाह रहे हैं। और जो एग्जाम्पल के कुछ ऐसा होता है ना, तो आप थोड़ा बहुत लॉसेस करते हो और वहां पे बैठ के रोने लग जाते हो। हाँ सही, अपनी स्ट्रेटजी हम्म। बदल लेते हैं, किसी और में जाके फिर। रोने बैठ जाओ तो ये हो गया वो हो गया। भाई आपको पता है ट्रेडिंग किसका नाम है? ये रियल अमाउंट पे गेम होती है इसकी, ना कि डेमो पे। डेमो पे आप विन करोगे। अच्छा भाई, ये एक मसला मेरे साथ पेश आ रहा था, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। हम्म। हम्म, कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैं जिस ट्रेड पे ज़्यादा श्योर होता हूँ उस पे मैं मतलब कि जहाँ पे $1 की ट्रेड लेनी होती है मैं 2 की ले लेता हूँ।
तो वो लॉस हो जाती है। और जिस पे मुझे कंफ्यूजन होती है, पता नहीं यार ये विनिंग होगी या नहीं होगी, उस पे मैं कम अमाउंट यूज़ करता हूँ तो वो विन हो जाती है। तो ये पता इमोशंस, नहीं। हाँ। इमोशंस आ गए होंगे आपके अंदर, इमोशंस की वीक है, अभी वीक है तो आप। अगर अगर जो विन हो जाती है तो फिर उस पे मुझे वो हो जाता है कि यार ये तो अच्छी डीप विन गई है, इस पे मुझे हाँ, ज़्यादा अमाउंट यूज़ करनी रिग्रेट चाहिए। देखो ना, आप हाँ। लॉस में भी नहीं खुश हो, प्रॉफिट में भी हाँ, नहीं खुश हो। ऐसे ही है। ठीक है? आपके इमोशंस वीक है, आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा वर्क करो, एनालिसिस पे बहुत कम करो, एनालिसिस पे ज़्यादा ना करो। ठीक है? जब आपके इमोशंस थोड़े अच्छे हो जाए उसके बाद आप अपने यहाँ पर एनालिसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। इसमें इसमें एक चीज़ भी ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने उस दिन वो मनी मैनेजमेंट के सेशन में बताया था कि जितनी भी ट्रेड्स लो, एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मतलब कि डिसाइड रखो कि इसमें हाँ, इतनी। फिक्स, फिक्स, हाँ। टोटल फिक्स क्योंकि होनी ये चीज़ चाहिए। मैंने बड़ी अक्सर नोट की है कि जिस ट्रेड पे मैं ज़्यादा अमाउंट लगाता हूँ तो वो लॉस हो जाती है, और जिस पे कम लगाता हूँ वो विन हो जाती है। और एट द एंड मैं देखता हूँ मेरी 70% तक भी एक्यूरेसी निकलती है, लेकिन मैं लॉस में ही बैठा होता हूँ। उसकी ये आप रीज़न ये है। डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, बस सिंपल वो क्रिएट करना हाँ, पड़ेगा। उसकी रीज़न यही है कि जिस अमाउंट का बस वो कंपैरिजन करते करते मैं एट द एंड लॉस में हूँ। हम्म। तो वो फिर फिक्स अमाउंट वाला जैसे आपने बताया था वो कंसेप्ट लेके चलूँ कि हर ट्रेड मतलब कि 2 लूँ 3 लूँ, सब ट्रेड पे एक अमाउंट फिक्स ही रख। हाँ, वो आप बस उसको फॉलो करके चलो, खुद को उस पे बना लो, सबसे पहले उस पे बना लो, उसको सेट कर लो उस पे खुद को, फिर आप देख लेना। आप अच्छा खुद जी। से खुद, आपको खुद की अमाउंट कहाँ से ग्रो हो जाएगी। आपने ये नहीं कि आपको जब मार्केट ठीक लग रही है आप उस दिन 2-3 दिन का साथ में निकाल लो, ऐसा कर रहे हो, ये भी एक ग्रीड का पार्ट है। ठीक है? या फिर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, फिर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, फिर जल्दी जल्दी वापस आके गिरोगे, देख लेना। ठीक है? नहीं, ये सारी चीज़ें पहले की मैं बता रहा हूँ, जब से हम्म। आपको उस मनी मैनेजमेंट का सेशन आपने दिया, प्लान दिया, तब से मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। मैक्सिमम 2 ट्रेड ही रोज की ले रहा हूँ। तो हम्म। इसमें एक एक शज़ेब भाई एक और बात पूछनी थी कि अगर एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो क्या अगली ट्रेड पे डबल अमाउंट की जा सकती है वो पिछली ट्रेड का लॉस रिकवर करने में, या नहीं सेम अमाउंट ही रखनी चाहिए? नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ जी। अगर आपको ज्यादा श्योर है ना उस ट्रेड पे तो आप कर सकते हो एक बार, अगर वो भी लॉस हो जाती है तो चुप करके अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो। ठीक है। ठीक मतलब है? मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड्स का रखूँ माइंड में कि अगर लगातार 3 ट्रेड लॉस हो गई हैं तो हम्म। मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये इर्तिजा है ना, इर्तिजा लड़का ये हमारे जो आता है, इसकी साइकोलॉजी वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। अभी अपनी साइकोलॉजी भी काम कर रहा है। अब इसने क्या किया, डेली के 2 ट्रेड्स लेता है खुद से, कभी कभी हमारे साथ बैठ के लेता है, कभी कभी खुद लेता है, 2 ट्रेड्स डेली फॉलो कर रहा है। और खुद को वहां पर रोक रहा है, जिस जगह ये एक बंदा जिस इस दिन मतलब $50 डिपॉजिट भी करता था ना, वो अकाउंट वॉश करके उठता था। इसने कहा कि मेरे 1-2 हफ्ते हो गए, मेरे वही अमाउंट पड़ी हुई मेरे अकाउंट में। कि उसके अंदर कंट्रोल लाया, उसको मैंने चीजें समझाई थी किस तरीके से करनी, किस तरीके से नहीं करनी, तो उसके अंदर कंट्रोल आ गया अभी। ठीक है? जी। तो प्रॉपर इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इस पे फोकस, इस पे ज्यादा करो, साइकोलॉजी पे। अमाउंट का इशू नहीं है, मतलब कि मैं इतने अकाउंट वॉश हो चुके हैं कि अब मेरे में कंट्रोल बन गया है कि मैं अब एक अमाउंट को एक मंथ तक मतलब कि अगर एक डिपॉजिट करता हूँ तो मैं लेके चल सकता हूँ। मतलब कि वो इमोशनल नहीं हम्म। आते, लेकिन सिर्फ मसला ये आ रहा है कि वो जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड्स का, कि जिस ट्रेड पे श्योरिटी होती है तो उस पे मैं अगर 2x लगा देता हूँ तो वो लॉस में चली जाती है, और नेक्स्ट पे फिर मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो हम्म। जाता है, और फिर मैं उस पर रिस्क कम लेता हूँ लेकिन वो प्रॉफिट में चली जाती है। तो एट द एंड मैं फिर प्रॉफिट और लॉस में ही होता हूँ, हालांकि एक्यूरेसी अच्छी हो रही होती है मेरी। रूल्स रूल्स आप ब्रेक करते हो, आप ये जो मनी मैनेजमेंट दिया है वो फॉलो करो, सिंपल, रूल नहीं तोड़ना। अगर किसी दिन भी आपने रूल तोड़ा तो ये भी समझ लेना कि आज तुम रूल तोड़ोगे, तुम कल भी रूल तोड़ोगे। ठीक है? कोई फायदा नहीं फिर होने वाला। हाँ, इसमें मैं अब इसको इस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक ट्रेड एक दिन मिली है ना, दूसरी नहीं मिली तो मैं नहीं ले रहा, एक पे ही रुक रहा हूँ। हाँ। तो कल कल जैसे आपके साथ कल मैं रास्ते में था, आपका सेशन ही बस लिया, मैं लैपटॉप पे नहीं था बैठा, तो आपके साथ 2 ट्रेड ली हैं। परसों मैं खुद सेटअप पे था तो एक ट्रेड ही मैंने बस ली है। हम्म। तो
मतलब मैक्सिमम की तरफ नहीं मैं जा रहा, कम से कम ट्रेड्स की तरफ ही जा रहा हूँ, यस, लेकिन ऐसे क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, आप हाँ अगर आप मेरे साथ बैठ के चीज़ों को फॉलो करोगे ना, आप मेरे से जितना टाइम स्पेंड करोगे, हम लाइव सेशन कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, आप भी वहां पर बैठे हुए हो। ये नहीं कि आप वहां से भाग रहे हो। अगर भाग के चले गए तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप ट्रेडर नहीं हो फिर। ठीक है, ये सारी वेटिंग गेम होती है, आपको वेटिंग गेम पहले सीखनी होगी जो हम करते हैं। पेशेंस है, मैं बैठता हूँ सारा सारा बस दिन सिंपल, फिर बैठता ठीक है। पेशेंस रखो, बाकी सब कुछ इजी है, क्योंकि मार्केट हूँ। हर दिन ये नहीं है कि मार्केट हर दिन प्रॉफिट हमें जरूरी दिएगी। मार्केट हेलो। डेली नहीं चलेगी। पेशेंस इज द की। ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए। हाँ जी, अब इस वीक मैंने बस दो दो दिन ट्रेड की है, एक कल हम्म। आपके साथ की है और हम्म। एक दिन अकेले बैठा हूँ। वरना मुझे हम्म। पहले आप आपसे पहले होता था कि मैं हर दिन मतलब कि ट्रेड करूँ, लाजमी कुछ ना कुछ मार्केट से निकालूं, तो वो बजाय हम्म। निकालने के जिस दिन मार्केट खराब होती थी तो उल्टा उसको लेके वापस आ जाता था। बाइनरी बहुत रिस्की है। देखो, बाइनरी आपको प्रॉफिट तो देती है ना, आपको एक दिन छोटा प्रॉफिट देगी, दूसरे दिन आप वो क्या करेगी, आपको डबल से ट्रिपल आपके अमाउंट ले लेगी। ये रियलिटी होती है। ठीक है, आप इसमें से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बुरे से बुरे बाइनरी ट्रेडिंग है। बाकी इसमें अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, इसमें जो विन किया, छोटी अमाउंट को बड़ा बना दिया ना, वो फिर किंग है भाई, बात खत्म। फॉरेक्स उसके लिए आसान हो जाएगी, सिंपली बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी उसके लिए। एंड अगर वो फिर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर वो अपने बाइनरी से ग्रो करके 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 अपने आप को $50,000 तक ले गया, $1,00,000 तक भी ले गया ना, अगर फिर भी वो जीरो पे आके गिरता है तो उसको फिर क्या चाहिए? जस्ट $30। ठीक है, वो क्या करेगा? जॉब शॉप करेगा, उसको $30 कहीं से मिलेंगे, वो वहीं से फिर से ग्रो कर लेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने पहले भी ग्रो किया था, अब फिर भी कर लूंगा। तो आपके अंदर ये एक आर्ट होगा। ठीक है, एक स्किल होगी ये चीज, कि आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए ये चीज को बनाने में टाइम लगता है। ये रातों रात ये चीजें बिल्ड नहीं होती। सही बात है। हाँ, आपको सबसे पहले इस चीज पे सब्र रखना पड़ेगा। सब्र। ठीक है, जिस जगह आप अगर ट्रेड ले रहे हो, एग्जाम्पल ले सपोज यहाँ पे मैं, कल आपने देखा था हमारे सेशंस, आप पहले अगर जिसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, जो मैंने कल के 2 सेशंस अपलोड किए हैं, वो जाके फुल देखो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मान के चलो कि यहाँ पर देखो, बैठे हुए हैं हम यहाँ पर ट्रेड लगा ले रहे हैं, हम अपने मेन थ्रेशोल्ड लगा लिया, हम फन कर रहे हैं, ढूंढ रहे होते हैं अपनी ट्रेड, बातें कर रहे होते हैं। जब मार्केट आती है तो देखते हैं वहां पर क्या करती है, टच करती है, अगेन मार्केट क्या करती है, बॉडी बड़ी बड़ी बना देती है, फिर हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम इस पे रिस्क नहीं लेते। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं लोग क्या करते हैं, मार्केट टच करेगी, विक बड़ी बना देगी, तो उसके बाद वो फोमो में आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार विक बड़ी बनी है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मेन जो चीज़ है, अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, हर एक चीज जो मैंने पढ़ाई है वो क्लियर होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद 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 बिल्ड हो जाएगा, आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा। आप खुद कॉन्फिडेंट हो गए हर ट्रेड में। जैसे कल मैंने न्यूज ट्रेड पे था, वो मैंने ये चीज पहले भी की हुई है, ये नहीं कि मैंने ये न्यू चीज की, नहीं, पहले भी चीज की हुई है मैंने। न्यूज के बाद हमेशा एक कैंडल का वेट करो, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, नेक्स्ट कैंडल पे आप जा सकते हो। एक एक प्लस पॉइंट क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, उसका मीन थ्रेशोल्ड था। तो प्लस प्लस पॉइंट मुझे दिखे, तो वहां पर मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि जाओ ऊपर ट्रेड ले लो इस पे। मैंने पहले ही बोल दिया, तो वो ट्रेड विन गई ना, सिंपली। कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा बैक टेस्ट पर। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हो, वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, अगर एग्जांपल अब 2-3 दिन हमें छुट्टी है, ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे आज, ठीक है, तो सिंपली आप फिर क्या करो, वीडियोस पड़ी हुई हैं, जब वो वीडियोस जाके रिवाइज करो, टोटल देखो, या एक कॉन्सेप्ट की वीडियो होगी, वो कॉन्सेप्ट की वीडियो अगेन देखो, ये जो हमने सेशन करवाया है उसकी वीडियो जाके अगेन देखो, वहां से कुछ सीखने को मिलता है तो अगेन नोटबुक पे ले लो। ओके, बैक टेस्ट, बस बैक टेस्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और किसी से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। किसी का मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं आएगी, कोई ऐसी वीडियो भी आपके काम नहीं आएगी। आप खुद चार्ट के सामने बैठोगे, अपने बैक टेस्ट करोगे, वो सेटअप्स विन करते देखोगे, तभी आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सेटअप अपने विन करते हुए देख नहीं रहे हो तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? सिंपली
आप आते हो रियल अमाउंट के साथ ट्रेड लेते हो, बैक टेस्ट गया बाहर में तो होते ही नहीं, फिर तो बोलोगे भाई, फिर तो डर लगेगा। इस तरीके से कोई भी आके ट्रेड करेगा ना, उसको डर लगेगा फिर। वो फिर जायज है, उसको डरना चाहिए, क्योंकि डरता हमेशा वही है और जिसने बैक टेस्ट नहीं की होती, जिसको अपने ऊपर यकीन नहीं होता, जिसको अपने कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं होता, वही आके रो रहा होता है ट्रेड्स के अंदर। हाथ कांप रहे होते हैं, दिल काम ऐसे कर रहा होता है, और क्या होगा क्या होगा, तो इसका मतलब है बैक टेस्ट की कमी है आपको। आपने अभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया है। ठीक है, ये तरीका होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। भाई यार मुझे सर्दी लग रही है। कल गर्मी थी, आज सर्दी लग रही है। मैंने कल नाइट को भी मैं चार्ट ओपन नहीं किए थे, टीपी हिट हुआ था। बाइनरी में टीपी हिट हुआ था, मैंने चार्ट ओपन तक नहीं किया कल नाइट। सिंपल रूल था भाई, माइंड को फ्रेश रखना है। किसी को वैल्यू मत दो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने बिजनेस को वैल्यू दो, बस बात खत्म, क्योंकि यही आपके काम आएगी इन फ्यूचर। बाकी सब लोग मतलब ही है, कोई किसी के काम रहेगा। मैं भी ये नहीं कहता कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं भी इन फ्यूचर आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा, मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरी भी लाइफ होगी, तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। आप खुद को बना लो, लूंगा और उसकी डेटा लिखूंगा, वेट विन हुए तो वो बैकटेस्ट होगा, रियल अमाउंट को ओनली वन पे यूज। हाँ ये बेहतर होता है। नमन यूसुफ भाई, ये बहुत बेहतर है। अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हो, एक मेरा है कॉन्सेप्ट बाइनरी का, उस पर 100 ट्रेड्स ले रहे हो, कसम से उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, जो लॉस हो रही है और वो आप देखोगे। तो बस ये जो चीज आपने 100 ट्रेड्स का मैंने पहले भी बोला हुआ है लोगों को, उसने किया नहीं होगा। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। नहीं, डेमो पे आप अपना ये चीज करो, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बस सिंपल है। अगर आप $10 भी यूज कर लो ना, चलो $20, $20 ले आओ, कोटेक्स पे डालो, और अपने आप को ये बोलो मैंने ये $20 से प्रॉफिट नहीं करना, $20 से मैंने $1 की 20 ट्रेड्स लेनी है। डेली में 3 ट्रेड्स लूंगा, 2 ट्रेड्स लूंगा। ठीक है, इस तरीके से लेके चलो। मैंने एक हफ्ता चैलेंज लोगों को करवाया, किसी का अकाउंट वॉश नहीं हुआ, किसी का भी अकाउंट वॉश नहीं हुआ। जिसकी 30% एक्यूरेसी थी उसका भी नहीं हुआ भाई। सिंपल है, आपके अकाउंट जीरो नहीं होने वाला, आप उल्टा प्रॉफिट में जाओगे, क्योंकि वहां पर रूल चल रहे थे। मैंने जो आपको चैलेंज करवाया था वहां पे रूल चल रहे थे, अगर वही चैलेंज आज तक चल रहा होता ना अभी तक, तो वो आपकी साइकोलॉजी इजी बिल्ड होती। हाँ रूल्स भाई, रूल्स रूल्स पे चलो। कोई कंट्री है ना रूल्स पे चलती है ना, वो कामयाब हो जाती है। कोई भी चीज रूल्स पे चलती है वो कामयाब हो जाती है, सिंपल। आप भी रूल्स पे चलो, फिर आप देख लेना। सर आज ट्रेड है कि नहीं? ये मार्केट की ये कंडीशन है ब्रो, देख लो आपके सामने। ये ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये कंडीशन, ये कंडीशन। बेहतर यही अवॉइड करना चाहिए। हर दिन प्रॉफिट का नहीं होता, कभी कभी इस तरीके से इसको अवॉइड भी करना चाहिए। मार्केट आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं देने आती, ठीक है। फॉरेक्स हम्म। का बाइनरी की हम्म। तो अच्छे तो हम बिजनेस में बिल्कुल पहले से कोर्स देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी फिलहाल क्या मुझे भी मतलब आखिर कौन करता है मुझे अपने सेशन में करने के लिए बहुत सी कर रहा हूँ। बेहतर यही होगी, आप हाजिम बेहतर ये होगी, पहले आप मेरा कोर्स देख लो, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर हर एक चीज गाइड की, उस पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। अगर वो अगेन मैं किसी को समझाना चाहूँ ना, तो वो मैं नहीं समझा सकता, कभी भी नहीं। उस पर मैंने अपनी फुल एफर्ट्स लगाई हुई है। ठीक है।
आप जाओ बस अपना डेली के रूटीन सेट कर लो, उस रूटीन पे आके मेरी वीडियोस खोल के अब देखा करो। रूटीन सेट करो बस, और कुछ नहीं। हर चीज को मैनेज कर लो। फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, किसी को भी टाइम दे सकते हो। ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलता हर वक्त आप चार्ट पे बैठे रहो, हर वक्त मेरी वीडियोस पे बैठे रहो। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। हाँ उन्हें था। इजी रिलैक्स रहो बस, रिलैक्स ट्रेडिंग में रिलैक्स रहो, चिल रहो, और कुछ भी नहीं। हाँ, इंडिकेटर वो अपलोड होगा, वो मैं फिर उसी को ही प्रोवाइड करूंगा जिससे जिन लोगों की एक्टिविटी अकाउंट में हुई होगी। बाकी को जिसको जो जीरो जीरो वाले हैं उनको निकाल दूंगा मैं। जो आपके साथ ट्रेड वगैरह ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, उनको आप प्रोवाइड करेंगे हाँ हाँ, हो इंडिकेटर वगैरह? गया उनके साथ, उनको तो होगा। आपके सामने दो दो दिन हमने ट्रेड्स ली, मैं इंडिकेटर वही यूज कर रहा था। जी। ठीक है, वो भी न्यूज पे जाकर रिस्पेक्ट की थी, सिंपली। आज अब ट्रेड इस लेने वाला दिन तो नहीं लग रहा, मार्केट इतनी खराब हुई हुई है। नहीं नहीं, अब अवॉइड 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 भाई वो न्यूज़ सिंपली। वाला कंसेप्ट, चार्ज। हम्म। वो न्यूज़ वाला कंसेप्ट थोड़ा सा बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं? न्यूज वाला कॉन्सेप्ट इसकी यार थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पे बोलना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बहुत सारा। चलें ठीक। इसके लिए हम भाई कोई अगर डिफरेंशिएशन रखेंगे, ऐसा कोई जनरल। ठीक है, तो उसमें मैं चीजें आपको गाइड कर दूंगा हर एक। ठीक है। प्रीमियम में बाइंग फेयर वैल्यू गैप हो तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं, प्रीमियम में सॉरी। प्रीमियम में सेलिंग, हाँ आप कर सकते हो, बहुत अच्छी आएगी वहाँ पे। यानी कि बाइंग का फेयर वैल्यू गैप जो है इतना वर्क नहीं करेगा। नहीं, वहाँ पर वर्क नहीं करेगा इतना। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप होता है या 1 मिनट का? 5 मिनट का अच्छा चलता है। और इसका भी कॉन्सिक्वेंट इंकरेजमेंट के वेट करना होता है। देखो ना, ये क्रॉसमेंट क्रॉसमेंट ये चीजें बोलो बस, सिंपल लाइन लगा दो, बोलो ये मिड पॉइंट है, बस खत्म। सिंपल रखो चीजों को, सिंपल। मैं बोलूँगा। जैसे आपने हाँ समझाया, वो तो जहन में अब बैठा हुआ है, वो तो नहीं हाँ। भूलेगा। इतने अच्छे आई से हैंडल डिटेल में आपने अकाउंट बताया। बाई। अच्छा, जब मेरे अकाउंट में 9 है और मैं 100 ट्रेड चैलेंज करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह सीरीज करूंगा, मुझे भी इंडिकेटर दे देना। जी जी ब्रो, जी जी जरूर। जो मेहनत कर रहा है तो मैं उसको निकालता नहीं हूँ, जो एवी बैठा हुआ है मुझसे जेलस होता रहता है, शो नहीं करता, तो इसको मैं किक करता हूँ। शजीब भाई ये बंदा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये माइक ऑन ऑफ करते हैं, MPC इस तरह कुछ नेम है इसका। हाँ, क्या क्वेश्चन है इसका? ये बार बार इधर माइक ओपन और ऑन ऑफ कर रहा होता है, बट इसको कुछ मिल नहीं रहा, मौका नहीं मिल रहा इनसे पूछे। देखो यार क्वेश्चन। एमपीसी, एमपीसी आई एम सो सॉरी बस। ठीक है, वो अगर आपका माइक ओपन कर दिया देखो, बोल सकते हो तो बोल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शज़ेब भाई, मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ जी। मैंने ना बाइनरी स्टार्ट की है। पहले मैंने बाइनरी से मैंने सोचा था कि बाइनरी से कुछ प्रॉफिट निकालूंगा, फिर फोरेक्स में मैं शिफ्ट करूंगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने से मैं फोरेक्स स्टार्ट करूं इनिशियल? मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं $700, $700 $500 तो मैक्सिमम, या मैक्सिमम ज़्यादा चाहिए जो आप अच्छे से करना चाहते हो, तो उसके लिए $5000 $2000 बहुत है। बाकी आप अगर अमाउंट आपके पास अभी बहुत कम अमाउंट है ना, तो आप अभी बाइनरी करो, बाइनरी से अमाउंट ग्रो करो, एंड देन शिफ्ट हो जाओ फॉरेक्स में, सिंपली इजी। क्योंकि मैं दोनों चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अब सून, एक फॉरेक्स से अभी जल्द चीज़ें कर रहा हूँ मैं। फाइनली ना मैंने एक्चुअली ना बहुत लॉस करा है वहां से। पता नहीं क्यों, मेरी साइकोलॉजी का इशू था। मैंने वहां पर बहुत लॉस करा है, तो पता नहीं क्यों मेरी साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हो रही। कुछ बता सकते हैं कि साइकोलॉजी के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आप पहले जो जिस चीजों पे ट्रेड्स करते थे ना, पहले वो सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, कुछ मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ, जो आपने लॉसेस किए हैं उसको भूल जाओ। एंड सबसे पहले आपने खुद के साथ एक प्रॉमिस करो कि मैं अब इस बाइनरी की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले कोई किसी चीज पे अमाउंट मत लगाओ, किसी भी चीज पे अमाउंट मत लगाओ।
एग्जाम्पल के हम लाइव ट्रेड्स करते हैं, आप यहाँ आके बैठो लाइव ट्रेड्स करो, नो। पहले आप ये चीज सीखो। तो सीखने को कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब पे। आपने मेरी प्रॉपर सारी की सारी वीडियोस, कोई बोलता है ब्रो मैंने आपकी सारी वीडियोस देख लिया, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे ना, मेरे माइंड में सब कुछ बैठा हुआ है, कुछ बता दूंगा मैं। इस तरीके से कोई हो, ठीक है, तब मैंने आपको ना फिर मैं ना वो हुरैरा हुरैरा जो है ना, हुरैरा आपको पता होगा, मैंने हम्म, उसका उसका कॉन्सेप्ट सारा किया हुआ है। तो हम्म, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो तब मुझे उसकी एक्यूरेसी मिलती नहीं। मैं जब ट्रेड्स लेता हूँ उस पर तो वो वर्क नहीं करता, पता नहीं ये हम्म। क्यों। नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी का इशू, इमोशंस वगैरह आते हैं, तो उसी को आप डिसीजन अपना लॉजिक से नहीं कर पाते हो, होप से करते हो, जिसकी वजह से आप लॉस करते हो। थैंक यू, थैंक यू। अगर बुरी मार्केट को अवॉइड करना, ये आदत आपके अंदर एक दिन ये चीज बिल्ड हो गई ना, सिंपल। ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी होती है, बुरी मार्केट को अवॉइड करना। आपको फ्रीडम क्यों है इसमें, चीजें फ्रीडम क्यों मिलती है? आप बुरे मार्केट को अवॉइड कर रहे, बोल रहे हो बस मैं नहीं कर रहा, सिंपल है। इसमें ये बुराई नहीं है। अगर मैं कोई आप ये पूछूं कहीं से आप लोगों ने ट्रेड्स की, आप बोलोगे नहीं की, मैंने कहा क्यों, अब बोलो मार्केट खराब है, मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। इस पे ये नहीं कि मैं आगे चलाने लग जाऊँ, नहीं कि आप ट्रेडर नहीं हो, आप डर रही हो, वो नहीं। इस पे मैं कुछ किसी को रॉन्ग नहीं कह सकता। भाई जैस कैसे करो ही ना, बाइनेंस से करो, बाइनेंस। बाइनेंस यूज करो, और ओके ओके ओके। ओके खान भाई, अमाउंट बाइनरी में ग्रो करनी है, फॉरेक्स कैसे करेंगे? फॉरेक्स के लिए मैं बैठा हूँ ना ब्रो, मैं ओरिजिनल फॉरेक्स ही ट्रेडर हूँ। अब मुझे बोल रहे हो कैसे करे करेंगे? वाह भाई, डोंट वरी, मैं चीज ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आ जाना, फिर उसमें लाइव सेशन किया करेंगे, फिर हम हर एक चीज क्लीन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने, आप लोगों ने ना पहले अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। अब खुद के साथ प्रॉमिस करो, बस टाइम वेस्ट मत करो, चीजों पे चलो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट लेके चल रहे हो ना, इस पे इतना लॉसेस ना खाओ फिर। एक दो दिन बुरे होंगे, हफ्ते में एक दो दिन बुरे होते हैं, स्किप कर दो। इससे अच्छा आप पीछे तो नहीं आओगे ना, सिंपली वेट कर लो। जो मार्केट अच्छा हुआ तो देने पे आई तो ले लो, ठीक है। खुद के साथ चैलेंज रखो, जैसे एक मंथ की गेम है, 30 दिन करना है, इसे हम चैलेंज को फॉलो करते हैं, सिंपल। और फिर कुछ भी नहीं करना। फिर भी मेरा एक सवाल है, अगर 30 दिन में मतलब नहीं कर सके तो मैक्सिमम कितने दिन तक मतलब बंदा कर नहीं, 30 दिन, 30 दिन तो देखो ये है कि जब मार्केट एक प्रॉपरली चल रही हो तो 30 डेज में चला जाता है। फिर तो आई थिंक 30 डेज भी नहीं लगते मार्केट जब अच्छा चल रहा हो, क्योंकि फिर बंदा क्या करता है कि 2-3 दिन का एक बार ही टीपी निकाल लेता है, तो जैसा भी अक्सर। सिचुएशन है मार्केट की इस लिहाज से। हाँ, इसलिए ऐसे तो वो 40 डेज तक चला जा सकता है, 45 डेज, 50 डेज तक चला जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। वो आपकी स्पीड के ऊपर होगी, आप किस स्पीड फॉलो कर रहे हो। अगर जिसके पास अमाउंट ज्यादा बड़ी है ना, वो रिस्क उठा सकता है। जिसके पास अमाउंट 50 से 100 हो गई है, तो वो 50 वाले प्रॉफिट पे क्या करे, रिस्क ले, लॉजिकल रिस्क ले, ठीक है। तो लॉजिकल रिस्क बीच में हम लेंगे, ये नहीं कि रिस्क नहीं लेंगे, जब अमाउंट थोड़ी ग्रो हो जाएगी अच्छी खासी, तब एक लॉजिकल रिस्क मैं उठवाऊंगा, वो बहुत जल्दी पहुंचा देगी फिर, ठीक है गाइस, डरना मत उस चीज पे फिर। तो फायदा होगा हमें। अच्छी लग रही है।
मैं खुद यही कह रहा हूँ ना। मैं खुद भी ना कि बैठा, मैंने सिर्फ चार्ट खोला, मैंने बोला नहीं आज मार्केट आउट है, और न्यूज़ देखी तो होल्ड है वाह और वाह, सब पे। वाह वाह। क्या ड्राइंग की हुई है, क्या ड्राइंग की है। असल में वन डे वाले पे ना डोजी बन रही है छोटी सी, इस पर। आवाज नहीं आ रही, अब आवाज कट रही है आवाज। वेब नेट इशू है थोड़ा। गाइस इसके अंदर है सेलिंग, बाइंग। यहाँ तो कहीं इसके अंदर बाइंग हो रहा है। इस पे जिसके पास अमाउंट ज्यादा है ना वो क्या करे भाई। ठीक, ठीक है, वो क्या करे। मार्केट को इसके मीन थ्रेशोल्ड तक आए कोई कैंडल, ठीक है, न्यू बनेगी, मीन थ्रेशोल्ड पे आएगी, तो उसके जैसे वहां नीचे आ जाए बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दो बस, अपसाइड की तरफ वो ऊपर चले जाएगी। अरे मेरी बात पे ना लगना, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, पहले ही कह रहा हूँ, सबकी सब ट्रेड प्लेस करने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार ये बस वाले। ना यहाँ पे ट्रेडिंग भी पे ऐसे चल रही है मार्केट, वैसे कोटेक्स में ऐसे नहीं चल रही, वो तो पूरी कैंडल्स दे रही हम्म। है प्रॉपर से यस तरीके से। यस यस यस। पहले मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा जो बंदा यहाँ से आप काफी सारा प्रॉफिट निकाला होगा लोगों ने, नीचे कैंडल लाई ऊपर आपके ट्रेड ले हम्म ली, सारी बाय के ट्रेड ही ली होंगी लोगों ने, लेकिन जब मैंने हम्म कोटेक्स खोला तो वहां पे ऐसे ट्रेड ही नहीं थी, कैंडल चल ही नहीं रही है ऐसे यहाँ पे, और वो यहाँ पे ग्रीन दे रही है, उधर रेड दे रही है। जीपीपी में मैंने भी ट्रैप, देखा है, तो वो ना ट्रैप वो होता है ये। लगातार ग्रीन ही दे रही है, ग्रीन ही दे रही है, लेकिन कोटेक्स पे रेड दे रही है सारी, अच्छी खासी मतलब फुल 50-60% बॉडी है कैंडल की ग्रीन की, और वहां पे रेड दे रही है वो। मैंने वो पहले एफएक्सियम का था, फिर मैंने नोएडा का लगाया है, वो भी वैसे ही कर रहा है, वहां पे कैंडल सेम ही नहीं दे रही यहाँ पे। ये न्यूज थी ना, फेक न्यूज थी, मैं देखी थी ना आज, वैसे फिर मैंने ग्रुप में भेजी थी। मुझे तो ये पहले हाँ एडमिन्स ने पहले बता दिया था, मैं समझ गया था, मैं सिटी गया हुआ था तो मैसेज देखा था, मैं समझ गया था। मार्केट खराब हो गया आज, वैसे ही हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छा साजिद भाई। साहिल भाई, ये जो आज एक न्यू कलर निकला हुआ है, ये ब्राउन कलर का, पता नहीं कौन सा कलर है ये, 2 मिनट में देखता हूँ ये कौन सा कलर है, इसका क्या मतलब होता है। किसका? वैसे तो मतलब येलो ऑरेंज और ब्लू रेड कलर की होती है ना ये न्यूज, ये और होती है, ये ये बैंक्स की जो हॉलीडे होता है तब, बाकी सिल्वर इकोनॉमी में। कलर। हाँ। बैठो शुगर लगाए इधर। आप नहीं जाना मतलब शादी पे? क्या? मैं फ्री फ्री टाइम बैठता हूँ तो ज्यादा ओवर हो जाता हूँ फिर, या फिर गलत ट्रेडिंग को बोल दूंगा, ये चाहिए कैंडल्स को बोलूंगा, या फिर कोई अगर हेटर आएगा तो वो इसको बोल दूंगा। कोई है इधर चैट की तरफ, चैट चैट चैट। साजिद भाई, बात हम्म आपसे करना चाह रहा था, बीच में बार हम्म बार बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्म। सबसे पहले। मैं वालेकुम आपसे ये सलाम। पूछना चाहता हूँ कि ना, फॉरेक्स के अंदर भी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, स्मॉल कैपिटल के लिहाज से। हम्म तो उसमें जाहिर है छोटी लॉट होगी मिनिमम, और एक लॉट होगी एट अ टाइम, हम्म हम्म। स्मॉल कैपिटल को मैनेज करने के लिए। तो लेवरेज के हवाले से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि लेवरेज कितना रखना चाहिए। लेट्स से हम्म। $50 किसी का कैपिटल है एक्सनेस के अंदर, और वो 0.01 पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना लेवरेज उनको रखना चाहिए। मीडियम होना चाहिए, मीडियम मीडियम सर, मीडियम, ज्यादा नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग मीडियम। में फॉरेक्स पे हमने ये जो ग्रुप बनाया है ना, ये जो ग्रुप है, ये जस्ट बाइनरी के लिए है। ठीक है, तो हम जब प्रॉपर बात करेंगे, स्टार्टिंग में मैं आऊँगा ब्रोकर से। ब्रोकर में ये चीज़ें लेवरेज वगैरह होती है, आप छोटी अमाउंट को भी कर सकते हो, ठीक है, मैं खुद वहाँ पे अपनी छोटी अमाउंट डालूंगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ वहाँ पर हम करेंगे, तो लाइव सेशन में आप अगर वहाँ पर आना चाहोगे तो आप आ जाना, क्योंकि हम ये बहुत जल्दी करेंगे सब कुछ गाइस, ये डोंट वरी, लेवरेज वेवरेज सब कुछ कवर कर दूंगा, जैसे हमने ये चीज़ों को कवर किया है बाइनरी के अंदर। ठीक है। हाँ जी, इजी लैंग्वेज में, ये लेवरेज गया बाहर में, हम अपना वर्ड निकालेंगे, ठीक है। हाँ जी, डोंट वरी ब्रो, आज चीज का आंसर मैं आपको लाइव बता दूंगा, ठीक है। सोन हम ठीक ये है, करने लेकिन लगे हैं, हाँ। मैं बड़ा डोंट। क्यूरियस हूँ कि लेवरेज के लिए आप अपनी जुबान में क्या वर्ड निकालेंगे। हाँ जरूर जरूर जरूर। देख, इजी रखूंगा, बहुत ज्यादा इजी रखूंगा। हम्म हम्म। यस यस।
ठीक हो गया भाई, थैंक यू। बी नो पेशेंट। प्रॉब्लम। यार गाइस बस यूएसटी जेपी पे पैर खोल लो बस, आपके सारे सब कुछ, एवरीथिंग ट्रेलिंग इज चल रही है क्लियर। इसकी। यस। यहाँ पर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है ऐसा जो खाने आ रही है इस जगह पे। गाइस वेट करो इस लेवल का, ठीक है? इस पे मारते हैं ट्रेड करो। वैसे अजीब लग रहा है यार, मैं चार्ट्स बोलूंगा नहीं, न्यूज पे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, बहुत अजीब सा है। मुझे ये ओपन ना करो अब यार, मैं चैट्स खोल के बैठा हुआ हूँ बस। लिख लो इंग्लिश वाले सारे वर्ड, ये वोलेटाइल वगैरह लिख लो, हम अपने बनाएंगे सब कुछ, ठीक है? अजीब अजीब से मैसेज आ रहे हैं। श्योर श्योर। श्योर श्योर नहीं, श्योर। प्योर प्योर श्योर, प्योर श्योर, ठीक है? श्योर शॉट नहीं, प्योर श्योर। ऊपर किसी ने लिखा है जनरेटर 2.0। वो आया ही नहीं, ऑफिस में होगा। हाँ। मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन काम। ऑनलाइन शाहजेब भाई, ट्रांसलेट। हम्म। शोर शॉट देना 10 मिनट की। आपको फिर यही करना पड़ेगा, ट्रेड प्लेस करके अच्छी खासी अमाउंट की, तो लैपटॉप बंद करके चले जाओ 10 मिनट के लिए। देखना मत, क्योंकि वहां पर आपके ऐसे इमोशंस आ रहे होंगे, देख नहीं पाओगे। कभी किसी पे सर मार रहे होगे, कभी पानी का गिलास पकड़ोगे, कभी कोई फोल्डर खोलोगे, कभी यूट्यूब खोलोगे, कभी मोबाइल देखोगे, कभी टाइमिंग देखोगे, कब 10 मिनट होंगे। जैसे कहने ऊपर से जाएगी ना जो उसकी हाँ विक होगी आपके दिल में सुई की हाँ तरह चुभेगी। हाँ जी। ये अल्लाह बस एक ये विन करवा दे, मैं आइंदा मैं आखिरी सारे गुनाह गुनाह छोड़ दूंगा बस। मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा इसके हाँ बाद, बस हाँ आखिरी ट्रेड, यही हाँ विन करा दो। हाँ यही विन करवा दो, आगे मैं करूंगा ही नहीं। फिर भी पहले मैं सॉल्व कर। मैं नमाज पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा। ये ट्रेडर की होती है गाइस, ठीक है, भले बोल देता हूँ। देखो मेरा हाँ। काम। नहीं जट आप रखो, माइंड जट वाइटी अमाउंट रखो, चैलेंज करो खुद के साथ, चैलेंज करो। मैं गरीब बस दूंगा, अल्लाह करवा दे, हाँ। वहां पर बैठ के बस रो रहना उसी टाइम। नहीं होता चैलेंज, बस बीस लोग कुछ कौन सी भी। ओए होए होए, 20 से 120 तो कुछ नहीं है यार। वेलकम टू ट्रेडिंग जर्नी। लॉस खाते हो ना फिर। ये कह रहे मैं $3 से ग्रो करूंगा। व्हाट डू यू हम्म, थिंक आई कैन ग्रो? मैं $4 को 30 तरह पे ले आया। इंशाल्लाह जाएगा या नहीं, लंबा जाएगा या नहीं भाई। आपका मुझे स्टार्टिंग में सबको समझ आ जाएगा, बट एंड पे वो नहीं समझ आया प्लीज। इसी ग्रामर मुझे अभी तक मैं सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं भी ऐसे कर गया। हाँ हाँ। लंबा जाए ना जाए, बट ये यूएससी जेपीवाई की विक देख रहे हो, ठीक है?
यही से समझ जाओ, ठीक है फिर। ओ यार, हम्म, ये वैसे ड्रिलिंग मार्केट चल रही बहुत है अच्छी है बहुत आज। हैवी वाली। शाह भाई, जी। मार्केट बहुत अच्छी है आज। 2,000 में कर ले सारा ही, महीने का जो है। आज ही करते हैं सारा हाँ क्लियर। हाँ हाँ, रिकवर आज करते हैं पूरा। मैं करता हूँ, मैं अपने परदादाओं का लॉस भी लेके आता हूँ आज। आज रिकवर सारे करता हूँ रिकवर आज। करते हैं। हाँ। करना कुछ नहीं, बस मार्केट नीचे आएगी, नीचे से ट्रेड लेनी है आपकी, मार्केट ऊपर जाएगी बस। हाँ बस। गाइस घर बेच के आ जाओ, हाँ। ठीक हाँ। है। घर के कागजात वगैरह लेके आ जाओ, ठीक है। लेते हैं, ट्रेड्स लेते हैं फुल अमाउंट की। चाहिए ना, ये तो बिना ये लड़ना नहीं, फिर बाप जिंदा नहीं छोड़ेगा है। फिर। फिर डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी फिर। हाँ ये सही है। यहाँ मेरे बाप बोलेगा, ऐसे आप पुत्र मैं तेन तेरा ऐसा लेट करवा। पापा पूछेगा पुत्र घर किथे गया, पुत्र कहेगा बा घर से वड़ गया। हाँ हाँ। वैसे मजा तो आ रहा होगा मार्केट में ऐसे बैठने का, ट्रेड नहीं ले रहे, सारा कुछ सामने ओपन पड़ा है, बस बैठे हैं चुप करके। हाँ विक विक देखते रहो बस, कुछ नहीं, बस ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ विक और सिर्फ ड्रिलिंग शाहजेब भाई, ये विक विक का शाहजेब मतलब यही, विक का मतलब यही समझाओ, यही समझो। मार्केट आप लोगों को मिडिल फिंगर दिखा रही है, ठीक है आज। हाँ पूरे हफ्ते के एंड में मिडिल जैसे फिंगर वो दिखा रही है। जैसे शाहजेब वो भाई, रहने मैं पे तो करते हैं श्योर ना, शॉट मांगा था, आपने मुझे लॉस्ट शॉट दे दिया। हाँ यस, लॉस्ट शॉट। 10 मिनट जैसे वो का। रहने पे जैसे वो रहने पे करते हैं ना, कि आपको मैं बताता हूँ कि बैड मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। चुप करके हम्म। अपना कोडेक्स बंद करो, ट्रेडिंग भी बंद करो और चले जाओ यहाँ एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली। आपका टिप ही हिट है बेस्ट आज के लिए। बेस्ट एवर ट्रेडिंग। चल बैठो, देखो वैसे बैठे हुए हैं ना, मार्केट नहीं है तो कुछ जाके एंजॉय कर लो। ये नहीं कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा भाई मूवी नहीं देखनी, भाई कुछ भी नहीं करना, फिर भी चार्ट के सामने, उसके सामने लेटे रहो, उसके स्क्रीन पे घुसे रहो, इस तरीके से नहीं। जाओ एंजॉय करो। ये दो दिन तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करो इस हफ्ते में कि क्या किया आपने, कौन सी ट्रेडिंग में एक यहाँ लगाई, कितना लॉस किया, कौन सा मुझे फॉलो किया, किसी को फॉलो किया, खुद को देखो, ठीक है। दरअसल ये शदेब भाई मैंने भी बड़ा ना लॉस किया था, ठीक है, कभी इधर कभी उधर जाके ना, तो एंड फिर आपके पास मैं आया। ये अभी जो हुआ था पिछली बारी टेस्ट वगैरह, तो उसमें क्या नाम है मैंने किया था, तो उसमें जाके सही मेरी थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि एक रूल था तो हम्म उसके मुताबिक मैंने की थी, तो हम्म सही। दरअसल लालच आती है कि क्या नाम है एक विन हुई है, चलो अब डबल लगा के करते हैं, दोबारा विन हो जाएगी, ठीक है। यस। तो उसमें ये होता है कि ना मेरा एक ही है कि ना मेरे से ना पता नहीं क्या है, वो ना डबल क्लिक हो जाता है, यानी कि डबल दिल करता है कि ना डबल क्लिक हो, ठीक है, डबल हम्म ट्रेड लग जाए कि वो प्रॉफिट हो जाए, तो वो उसके हम्म चक्कर में ना वो लॉस हो जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए तो फिर वो मतलब कि डबल लगाता हूँ MTG, फिर वो और हम्म। लॉस हो जाती है, तो फिर वो ना दिमाग के हाइपर हो जाता है काम के, यार ये क्या हो गया। मैं आपको एक बात बोलूं, माइक सेट कर लूं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे था, तो आप लोगों को बताता हूँ कुछ। मैं एक प्लेटफॉर्म में था, प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिस पर मैंने आप लोगों को एक स्टोरी शेयर की थी कि मैंने यस। 10 लाख रुपए लॉस किए थे। उस पर मेरी 17 MTG थी, 17। 10 लाख रुपए की 17 MTG थी मेरी टोटल, सबका सब लॉस। तो मैं उस चीज की वजह से मैंने कभी भी आज तक ट्रेडिंग में MTG यूज नहीं की। वन स्टेप लेता हूँ बस, नो, आगे कभी भी नहीं लेना। MTG बनी इसलिए बड़ी होती है कि क्योंकि वो जो चीज प्लेटफॉर्म था ना, तो मुझे पता था वो MTG चल रही है, MTG पे इसका सारा एल्गोरिथमिक चल रहा है, मतलब सब कुछ चल रहा है इसका। तो मैंने ना उसको डाटा पे एनालाइज कर लिया, उसकी सारी कोडिंग को एनालाइज कर लिया।
मैंने सिर्फ 2 लाख को 10 लाख बना लिए थे, मुझे पता है, तो मेरी एक गलती की वजह से लॉस हुए थे। वरना मुझे आज तक पता है मेरी गलती थी वो। ये नहीं कि मैंने वहां पर वो एमटीजी ली, नहीं। क्योंकि मेरा वो एक ही अकाउंट था, मैं मल्टीपल अकाउंट यूज करता था, मेरा अपने पूरे गांव वाले का अकाउंट आईडी कार्ड लगा के आ जाता था। जब न्यू अकाउंट होता है ना तो वहां पे जल्दी एमटीजी विन होती है। तो इस तरीके से कर करके 2 लाख को 10 लाख मैंने बनाए थे। अगर स्टिल में आज उसे होता ना तो 10 लाख तो बेसिकली ना मैं दो तीन बेसिकली दो मैं तीन ना करोड़ पे होता है। हम्म। बेसिकली ना मैं क्या नाम है 3-4 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो यही के हम्म। यार ना मुझे ना जॉब करने की ना ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ फ्रीडम हो, ठीक है, मतलब कि जब मर्जी बैठ के बंदा कुछ एग्जैक्टली। ऐसा काम करे तो वो मतलब कि ना कमा ले, ठीक है, अर्न यस। कर ले। तो यस। पहले मैं ना ऐसे ही क्या नाम है ना ई कॉमर्स में गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ना सही नहीं लगा। वहाँ पे भी ना खज्जल वाला काम है। तो ना मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसा कुछ हो सीन के ना। फिर ऐसी मुझे ट्रेडिंग ही लगी वो। मैं देखता था उमर पंजाबी की मतलब रील्स वगैरह। तो हम्म। ना तो काफ़ी मोटिवेशन वगैरह ऐसे मिली, तो उसकी मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी। तो मैंने कहा यार अब ट्रेडिंग करते हैं। तो ना ये फिर मैं यही मुझे फॉरेक्स का हुआ। एक्सनेक्स पे वैसे तुक्के वगैरह लगाता था कि पता लगे कि क्या सीन है। तो उसके हम्म। बाद ना ये बाइनरी का पता लगा, ये कोटक्स में गया, उसके अंदर मैंने मतलब के ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए, काफ़ी किए थे। हम्म। तो उसमें ये हुआ कि वो ना स्टिकर वगैरह भेजते थे अप डाउन वाले, ठीक है। हम्म। पहले तो मैंने डेमो पे किया, तो डेमो पे जब करता था तो वो तो विन होते थे। मैंने कहा चलो डिपॉजिट करके देखते। उस टाइम मैंने $10 डिपॉजिट किए थे, तो फिर मैंने लगाया तो ना 2-3 विन हुई, उसके बाद लॉस हो गई, सारा मेरा अकाउंट वॉश। तो ना मैं फिक्र में, तो क्या करूँ क्या नहीं, तो वो मैंने घर से लिए थे पैसे अपनी मामा से। तो अब वो ना मैं ना उन्हें मैंने कहा था कि मैं आपको ना 2-3 दिन में डबल करके दूंगा पैसे। तो इसीलिए कि नाम है ना वो हाँ। ऐसे वॉश हो गए। तो फिर उसके बाद कि नाम है काफ़ी सारे ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, जो कोड सेलर ये वो, तो ना उनके से उनसे भी मैंने ना लिंक पे अपना अकाउंट बनाया, ठीक है। तो जब हम्म। वो देते थे ना सिंगलर, 2-3 दिन मेरी ऐसे सिंगलर हुआ है कि मेरे ना $30 से $80 बन गया एक दिन में। हम्म। मैंने कहा वो उस टाइम मैंने कहा क्या बात है यार, ये तो मतलब के डबल हो गए, डबल से भी डबल। तो ना उस टाइम क्या हुआ, फिर मैंने अगले दिन सुबह आया, सुबह मैं बैठा ऐसे फोन पे ना, मैंने मतलब के 10-10 सेकंड की ना ट्रेड लगाई। तो उस टाइम ना मार्केट ना मेरी मतलब हिसाब से सही चल रही थी। तो ना हम्म। मैंने तकरीबन 15 मिनट में ना वो 10-10 मेरी ना काफी सारी विन हो गई। हम्म। यानी कि ना वो $80 से मेरा ना $120 हो गया तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही। तो ना हम्म। मैं और कोई उस टाइम ना मेरा पता नहीं $32 या $40 बना था। तो ना मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना बाहर चला गया, दोपहर के टाइम आया। तो ना मेरे अंदर वो एक कीड़ा होता है ना, वो हुआ कि यार इसको ना $50 में कर लेता हूँ पूरा। तो फिर हम्म। वो जब $50 करने बैठा ना, तो वो सारा अकाउंट मेरा वॉश हो गया। उसके बाद में $60 रह गए मेरे, जो अपने थे मेरे अपने भी चले गए, ऊपर प्रॉफिट भी चला गया, ठीक है। साठ हम्म। डॉलर रह गए उस टाइम। मैं फिर मेरा दिमाग में इतना टेंशन हुई ना, मतलब कि मैं 2 दिन बीमार रहा उस टाइम कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद मैं जाके कोई हफ्ते बाद जाके तकरीबन जाके सही हुआ हूँ। उसके बाद जाके अब मैंने ट्रेडिंग दोबारा आपकी वीडियोस, पहले मैंने हुरैरा की वीडियोस देखी थी, हुरैरा से फिर मैंने क्या नाम है ट्रेडिंग की थोड़ी मोटिवेशन मिली, ठीक है। उसके जो कंसेप्ट है उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ना मैंने डेमो पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस की। उसके बाद $10 लगाया, $10 से $20 भी कर ली। लेकिन वो जो इमोशनल है ना, इमोशनल वाला काम, वो बड़ा काम खराब है। वो आपको मतलब कि कर देता है कि यार ये इतना हुआ है, चल इतना कर लेते हैं, आज बंद कर देंगे। एक लॉस होती है तो उसको कवर करने के लिए तो ऐसे हो जाता है कि पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। ये सीन है। ऐसे ही तो इस होता है। तो वो ना वो यही सीन है। उस दिन मेरा 14 पॉइंट कुछ, तो मैंने कहा इसको 15 कर लेता हूँ, एक ट्रेड लगाता हूँ तो वो 15 हो जाएगा, मैं अकाउंट बंद कर दूंगा। तो फिर वो 15 करने के लिए मेरा $9 हो गया ये। तो वो काम मेरा बहुत काम खराब हुआ था। फिर इसके बाद फिर आपके पास आया, मैंने कहा था मुझे ना एक रियल नॉलेज होती है ना, कि जो आज बैठे हुए हैं दुबई में या कोई भी दुनिया भर में ट्रेडर वगैरह, जो एक रियल नॉलेज से फ्रीडम से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो चीज़ मुझे भी चाहिए। इस पाकिस्तान में वो चीज़ ना मतलब कि लोग नहीं देते। लोग कहते हैं कि भाई अपना जो है ना खास मसाला वो किसी को ना दे, ठीक है, वो अपने पास रखे, उसी से आप ना तो मतलब के कमाओ, पैसे निकालो, ठीक है। तो ये सीन है वो। पाकिस्तान में तो मुझे मतलब के ऐसे जो खास तौर पे कोर्ट सेलर वगैरह हो गए, ठीक है,
ये चीजें ना मैं ना वो काम खराब करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं 60,000 दो करोड़ सिखाएंगे, तो वो ये आपको शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न, एक एक मिनट के वी पैटर्न और ये पता नहीं केड़े केड़े पैटर्न वो सिखा रहे होते हैं वो आपको। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, जी पाकिस्तान में 90% ट्रेडर दिखावे के हैं, जी। ठीक है। मुझे ये ना उन सबसे ज्यादा वो एक गोरे अच्छे लगते हैं, जो गोरे हम्म, होते हैं, और वो इंडियन ट्रेडर काफी मतलब के हैं जो आपको सिखा देते हैं कुछ इतना कि आपको पता लग जाता है हाउ नाउ का कि ट्रेडिंग है क्या चीज। हम्म। पाकिस्तान वालों से मोस्टली सीखो तो वो आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं पैटर्न नहीं सिखा देते नहीं, हैं। गलत। पाकिस्तानी से सीखो ही मत। जी जी अगर मुझे आज कोई चीज देखनी होती है ना, मैं गौरव का चैनल फॉलो करता हूँ, जी जी ठीक है। ये इन चीजों की पाकिस्तान से वो नहीं, वो अपना है ही तुम लोग को। वो बस कैंडल्स को ऊपर कर रहे होते हैं हाथ से। जी। लाओ मेरी स्क्रीन कहाँ गई, लाओ। मैं भी लेता हूँ हर ट्रेड पे, इशारा करता हूँ ऊपर, ये ऊपर जाने वाली है। वो इस ये तरह। जो आज कल चला हुआ सो कोल्ड तारिक अफरीदी वो हो गया, वो ऐसे लूट रहा होता है, और दूसरे भी है एक दो है वो भी ऐसे लूट रहे होते हैं, तो वो बड़ा काम खराब करते हैं। सब के सब मिले हुए हैं, सब के सब मिले हुए हैं, जी सब के सब मिले हुए हैं। आपको नहीं पता, जानबूझ के ये डालते हैं एक हेट सोना, वगैरह करते हैं, बाद में जाके डीएम में बात कर रहे होते हैं। यही बात है। ठीक है। आप लोगों को क्या है, आप लोग कभी उसकी कमेंट में जा रहे हो, कभी उसकी कमेंट में, आप अपना टाइम वेस्ट वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के पीछे। जो रियल मैं तो ट्रेडिंग करता है वो बस मैं वही तो उसको दिखा दिया जाता है नॉलेज। काफी देर से वो क्या नाम है फुरारा को फॉलो कर रहा था, महीना दो महीने हो गए, तो उसी से ही मोटिवेशन मिली मुझे कि यार ये मतलब कि ट्रेडिंग की जरा मुझे वो अच्छा बंदा लगा लॉयल के, यार वो एक चीज सिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई वो नहीं है, मतलब कि इसके अंदर लालच गया, तो वहां से थोड़ी मोटिवेशन मिली, तो फिर मैं आया हूँ। फिर वो उसने फिर आपका भी लगाई थी स्टेटस, तो वहां से फिर मैंने आपका चैनल देखा था, जब आपने याद है आपने वीडियो बनाई थी यस उसके यस उसके यस लिए, यस। वो उसने वो अपना लगाया था स्टोरी पे, तो मैंने वहां से देखी थी वीडियो, फिर मैं आपके अकाउंट में आया, फिर आपकी मैंने काफी देर देखी वीडियोस, मैंने कहा यार ये भी मतलब कि ना सही नॉलेज है, तो फिर वहां से फिर ये सारा जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी फिर आपकी तरफ। प्रॉपर नॉलेज सीखो, ठीक है। कोई सोई, जी अगर स्टिकर देने होते हैं ना, मैं भी आज दे सकता हूँ। एडमिन्स स्टिकर लाओ, अप डाउन वाले स्टिकर लाओ आज भी आज, ठीक है। हाँ हाँ। पुट और पड़े कॉल। हुए हैं, पड़े हुए हैं, बताओ दूं? ये मेरे जो भी पास ढेर होती है लगा हुआ है अगर शादी पे, मैं आज यार, आपको प्रॉपर सेंड कर। यार आपको सच में लगता है यार? एक बात पूछूं, सच 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 बताना अपने आप से। और नहीं यार, क्या हो गया, अपने भरोसा है आप अपने पे? अपने आप से पूछो एक बात, नहीं नहीं दूसरी कर रहा हूँ। अपने आप से पूछो, आप किसी के सिग्नल फॉलो करते हो, स्टिकर्स वगैरह? यस। क्या आप खुद से पूछिए कि आप ये ट्रेडिंग कर रहे हो? नहीं नहीं, ये मतलब कि मैं भी कंफर्टेबल नहीं था इस चीज पे कि यार ये स्टिकर अगले का दिल होगा वो सेंड कर देगा, नहीं दिल होगा नहीं, किस टाइम मैं हम्म, बिजी होता किस टाइम वो के नाम में अगर कर दे, इस तरह गपला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम मैं खुद बैठा हूँ ना, मतलब कि मैं इजी हूँ बैठा हूँ, तो उसी टाइम मैं ट्रेड करूँ और पैसे वहां से प्रॉफिट निकाल के मार्केट से आउट हो जाऊँ। तो मैं हम्म, इस चीज को फ्रीडम चाहता हूँ, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हो, बस लैपटॉप हो आपके हाथ में, नेट कनेक्शन हो और आप अपनी ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट बना के बाहर। तो ये चीज़ ना, ये चीज़ होनी चाहिए फ्रीडम, और यही मैं चाहता हूँ, इसलिए कि नाम है ना, मैं जॉब से भी भागता हूँ इन चीज़ों से कि यार 9 to 5 में कोई अपनी ख्वाहिशात जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता, जिंदगी स्पेंड कर सकता है। ये ऐसी देखो, बात है। ये देखो शॉर्ट शॉर्ट गाइस, मैं क्या कहा था? दो शॉर्ट शॉर्ट मिस हो गई। तो भाई अच्छा कुछ अच्छा पेयर्स वैसे अभी अच्छे हुरारा चल भाई, रहे हैं। ओ ये हुरारा भाई कह देखो, रहा हूँ। जी भी जेपी भाई देखो, लेवल को टच किया एंड बूम। श्योर श्योर। अच्छा सुदेव भाई, श्योर। मैं ना आपको कहना था कि यार ना ट्रेड लगाते हैं तो ना ऐसे होता है हार्ट बीट तेज हो जाती है, और पता नहीं क्या होगा यार ये विन हो जाएगी लॉस हो जाएगी ये हो जाएगा, और पसीना आने लग जाता है, तो वो क्या सीन है? वो इमोशंस होते हैं ब्रो, आपका अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसीलिए ट्रस्ट तो होता है, ट्रस्ट अगर तो अगर होता है अगर अगर ये। अगर मैं अगर देखो लिसन, अगर मैं आपको बोलूं, आप एक गाड़ी चला रहे हो, उसके मैं ब्रेक्स निकाल दूं, तो अंदर क्या आप खुश बैठोगे? नहीं नहीं सारे नहीं ब्रेक्स भाई। निकाल दूं। सीधा ऊपर, ऊपर हाँ, की तैयारी।
तो बस सिंपल है ना। ऊपर आप क्यों क्यों आपको क्यों क्या लग रहा है माइंड में क्या आया? ब्रेक नहीं है, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर होती है। आपको उस हिसाब चीज से पे बड़ी कमाल थी। कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। अगर देखो आपको एग्जाम्पल, मैं बाइक चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ, उसमें मुझे पता होता है ब्रेक्स वर्क करते हैं। आप जब ब्रेक लगाते हो गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, माइंड में ये बात सेट होती है हमारे। ओके, यही चीज आप ट्रेडिंग में लाओ और देखो फिर आपको अगर एक कॉन्सेप्ट वो ब्रेक की तरह है, अगर वो आपको माइंड में सेट है ना, उस पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जो लूंगा ये विन होगी, इस सेटअप पे विन होगी, 95 90 80% विन होती है क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। तो भाई फिर आपको वहां पर कॉन्फिडेंस हो गया। अगर इस एग्जाम्पल से आप लोग अभी भी नहीं समझे ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इसको और ज्यादा कुछ चाहिए। अच्छा, जो सदैव भाई ये जो होता है काम के जो किसी के पास अगर अमाउंट नहीं है इतनी 500 1000 डॉलर फॉरेक्स के लिए, तो वो फंडिंग अकाउंट का क्या सीन होता है? फंडिंग अकाउंट मैंने कभी यूज नहीं किया ब्रो। आप ले सकते हो, आप लोग यूज करना वगैरह कर सकते हो। वो फॉरेक्स में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, टोटली बात ही है। तो ये बाइनरी का ग्रुप है, इसमें बाइनरी की रिलेटेड बातें होती है बस। ठीक है, वो आप बता रहे थे ना भाई भाई कि गाइस गाइस, बैठे बैठे देखो, एक और शॉट शॉट 1 2। यार इस पे एक एक फन के लिए ट्रेड मारते हैं, एक 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 फन के लिए, एक फन के लिए गाइस, और कुछ नहीं। तो आप लोग ना करो, मैं मारता हूँ, ठीक है। फुल क्या हो चाल, गया? मैं फन के लिए, डेमो पे, डेमो पे। क्या हो गया? हाँ, डेमो खोल लो गाइस, डेमो खोल लो अपना। और रियल को वो डैमो नहीं खोलना है सर शाहजेब भाई, फिर आपने हाँ लगा दिए सारे खोल के बैठ जाएंगे, आपको पता है। नहीं, खोलेंगे फिर हमारा लॉस अपने होगा। आपने आपने लिमिट लगाओ, सेट लिमिट करो 0.01 डॉलर करो, ठीक है। उसके बाद हाँ तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो मैंने कहा तू क्या किधर जा रहे आप जा रहे हो कौन जा रहा हूँ आप किधर जा रहे हो हो? माइक कर अपना। आजा कैनल आजा, आई एम वेटिंग फॉर यू। यूएसटी जेपी। कैंडल्स अभी नहीं आह, आएगी। मजा आएगा guys, इस जगह पे मजा आएगा। हाँ हाँ, सेशन आप बंद कर दो बस, छोड़ दो। मैं स्कैंडल का